मेरा जीवन किसी पर पदार्थ को रिझाने के लिए नहीं है, ना किसी पर पदार्थ पर रीझने के लिए है। जो है जैसा है सो ऐसा है। बिल्कुल कृत्रिमता जिसमें नहीं है वह सफलता की ओर बढ़ता है। अर्थात जहां पर थोड़ा भी बहिरंग मुलम्मा आ जाता है वो कृत्रिमता है, अर्थात सुंदरता के नाश का प्रसंग आ जाता है, या इसी को संकर कहे जा देंगे तो भी कोई विरोध नहीं है। जगत में प्रत्येक वस्तु अपने में तिष्ठते हुए ही सर्वोत्कृष्ट है, सबसे सुंदर है, और किसी अन्य की उसमें मिलावट की कल्पना भी दुष्कर है और दुख का कारण है। बहुत ही सुंदर चिंतन यहाँ पर आचार्य देव के द्वारा प्रस्तुत है। गाथा नंबर 88 और 89 अपने सामने प्रस्तुत है, और 88वीं गाथा में कह रहे कि जो मोह राग द्वेष का नाश करता है वो शीघ्र ही सुख को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, टीका में बात ऐसी आई है कि जो जिनोपदेश के माध्यम से मोह राग द्वेष का अभाव करते हैं उनका वे दुख से इमीडिएटली परिमुक्त हो जाते हैं। कहने की बात यह है कि जिनोपदेश का प्रयोग कब करना, ये बात कल हमने काफी विस्तार से चर्चा में ली थी कि जिनोपदेश सुनने के बाद में उसका प्रयोग कब करना। हम कहते हाँ अब हो गया 1 घंटा और 1 घंटे के बाद में शिथिलता हो गई, नहीं कह रहे दिस वॉज द राइट टाइम टू स्ट्राइक योर। आपके मुंह को के ऊपर जो वार करना है या प्रहार करना है वो जिनोपदेश सुनने के तुरंत बाद था। मैंने पहले भी साझा की है ये बात, आज फिर से इस प्रसंग में आपके साथ में साझा करता हूं। भगवान की वाणी खिरती है, चारों संधि कालों में खिरती है, आप सबको ज्ञात है। कोई कहते हैं 3 संधि कालों में खिरती है, कोई कहता है 4 संधि कालों में खिरती है, मुझे इसमें नहीं जाना है, लेकिन संधि कालों में तो खिरती है। 3 की तो पक्की बात है, चलो 3 में खिरती है। अब मान लो जब 3 संधि कालों में खिरती है, उन संधि कालों में जो मुनिगण है उनका क्या काम होता होगा, मेरा प्रश्न है आप सबसे। सभी समोशरण में बैठे हैं और सबका काम क्या होगा, जिनवाणी सुनना या आत्म स्वरूप में लीन होना। कह रहे हैं जिनवाणी सुनने का भाव तो अपराध है। ओ माय गॉड, तो वो क्या करते हैं, वे उस समय में प्रहार जिनवाणी का जो प्रयोजनभूत प्रतिपाद्य मेरा शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए वे तत्पर रहते हैं। अर्थात तीनों संधि कालों में वे तो सामयिक उनके लिए कंपलसरी है ना, सामयिक नाम का आवश्यक बताया, और वो बराबर संधि काल के समय में, और भगवान की वाणी भी उसी समय में है। अब क्या करना, तो कह पहले तो अपने आत्मा की बात होगी। निष्कर्ष इतना है कि जिनोपदेश सुन के, जिनोपदेश में जिस भगवान आत्मा का प्रतिपादन किया है उस भगवान आत्मा के लिए प्रयास ही नहीं किया, तो मैंने मोह का नाश कैसे होगा। मैं जिनोपदेश में ही संतुष्ट रहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ मान लो अपने बच्चे को कोई लौकिक उपाधि मिल जाए तो उसमें क्या उपलब्धि है साहब, ऐसी उपलब्धियां आनंद बार मिली है, तो अब की बार मिली तो इससे क्या बड़ी बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। हाँ, फिर गांव भर डिंडोरा पिटाने में कोई उपलब्धि है क्या कि अपने बच्चे को ये हुआ वो हुआ अमुक हुआ तमुक हुआ, कुछ नहीं। तुम एक काम की बात करो, तुम धर्म मार्ग में कितने आगे बढ़े हो, बस इससे बात करो। हमारा सारा प्रयोजन इस धर्म मार्ग से है। आज बहुत अच्छी चर्चा कर सुनी। चर्चा ये थी
कि जिस मनुष्य अवस्था के लिए देव तक तरसते हैं, मनुष्य पर्याय की थोड़े काल की आयु अपने को मिल जाए, इसलिए देव इतने आयुषो आराम में भोगों के अंबार जिनके लगे हैं, दुख का रंज मात्र लवलेश नहीं है, ऐसे देव भी इस मनुष्य आयु के लिए तरसते हुए देखे जा रहे हैं। और यहां उल्टा मनुष्यों में देखो 80 to 90% लोग कब मरण होगा इसकी राह देख रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे घर के सामने एक लड़का और लड़की, कॉलेज के ही है, हमारे घर के पास में कॉलेज है। लड़की पीछे पीछे भागते आ रही है, लड़का थोड़ा सा नाराज होकर आगे चला और लड़की उसको कह रही कि मैं जीव दी। मतलब इतने इजीली वो क्या बोल रही है, मैं अपनी जान दे दूंगी। कितने हल्के में और कितना इजीली वो लड़की ऐसा बोल रही है उस लड़के को। हाँ, मतलब एक तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना होगा, लेकिन करना कुछ भी होगा, लेकिन ये कथन करना ही वो भाव आए बिना नहीं होता। और उसी समय में अगर तुम्हारी आयु बंद हो गई तो कहाँ जाके पढ़ोगे। जरूरी नहीं है मरना, लेकिन उन परिणामों से आपने जो वचन बोले, उन वचनों से क्या उपलब्धि हुई है। मैं उस लड़के लड़की को अच्छा या गलत ये नहीं सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि हम उस समय में हम ऐसे परिणाम नहीं करें, ऐसे वचन नहीं बोलेंगे, इसके लिए हम स्वयं कटिबद्ध हो जाए। चाहे कितनी भी कठोर और खराब अवस्था अपनी क्यों ना हो, लेकिन हम मरण की वांछा नहीं करेंगे। ये इसके लिए हमको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। कभी बुढ़ापा आ जाए तो कहता है कि जल्दी, हे भगवान जल्दी उठा ले। कभी रोग से ग्रसित हो जाए तो कहता है कि जल्दी उठा ले। कभी परावलंबन हो जाए तो कहता है कि जल्दी उठा ले। हेलन केलर की एक बात है, ओ गॉड गिव लाइट, डोंट पिटी ऑन मी बिकॉज आई डोंट हैव आईज, बट पिटी ऑन दोज who have eyes but don't have vision। मुझे आंखें नहीं है इसलिए मेरे ऊपर बहुत दया भाव मत धारण करो। दया भाव उन पर धारण करो जिनको आंखें तो है लेकिन दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है, कैसे चला जाए, कैसे देखा जाए, जीवन कैसा जिया जाए ये पता नहीं है। मैंने तो जीवन बहुत अच्छे से जिया, लेकिन जिनको जीवन जीने आता नहीं उनके ऊपर बहुत दया करना। दूसरा विवेकानंद का कथन है, कहते हैं ओ गॉड गिव लाइट टू दोज, गिव लाइट टू द पुअर एंड मोर टू द रिच बिकॉज दे रिक्वायर इट मोर। पहला क्या, गरीबों को लाइट दो, मतलब क्या, गिव लाइट मतलब क्या, प्रकाश, सौर ऊर्जा, इन्वर्टर। गरीबों के घर में उजाला नहीं है तो उनको प्रकाश दो, नहीं। गिव लाइट टू द पुअर मतलब गरीबों को सच्ची दृष्टि देना, ज्ञान, सच्चा ज्ञान देना। एंड मोर टू द रिच बिकॉज दे रिक्वायर इट मोर। क्यों? क्योंकि ये भूल गए हैं ये भी अपने जैसे जीव है, इनका भी जीवन है, अपना कर्तव्य बनता है इनके प्रति। एक दूसरा, give light to the illiterates and more to the literates because they require it more। मतलब जो अनपढ़ है उनको तो ज्ञान देना भगवान, लेकिन ज्यादा ज्ञान उनको देना जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। क्यों साहब? जो ज्यादा पढ़े, जेवढा शिकला तेवढा हुकला, ऐसा कहते हैं मराठी में एक कथन है। ज्यादा पढ़ाई की तो ज्यादा खिसक जाता है, अर्थात वो अकड़ अंदर इतनी बढ़ जाती है कि मैं कुछ तो हूं ऐसा इसको भान होने लगता है। निष्कर्ष इतना ही है कि सुखी होने के लिए हमको बाहर कहीं झांकना नहीं है, हमारी यथार्थ दृष्टि तैयार करनी है। विचार कीजिए, हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर है और तीर्थ क्षेत्र पर हमको किसी विद्वान का
समागम हो जाए, जिनके माध्यम से हमको जिनवाणी सुनने को मिले, कुछ भी हो सकता है। तो जिनवाणी सुनने से तीर्थ क्षेत्र के उस वातावरण को लेकर, वहां की जो संचेतना है उसको लेकर अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता और प्रमोद का वातावरण अपने हृदय में भी स्थापित हो जाता है। तो किसी तीर्थ यात्री ने ऐसा कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहां के जो विद्वान है या जो कोई श्रेष्ठी पुरुष होंगे, वो उनको कह दे अच्छा लग रहा है तो फिर यहीं पे रहो। तो इमीडिएटली वो क्या बोलता है, नहीं साहब मैं नहीं रह सकता, अगली बार आऊंगा, अब मैं नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, मेरे घर का काम है, मेरा ऑफिस का काम है, मेरे आदि बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, मेरी माता है, इन सबका देखना है, उनका रोग है, ये है, वो है। इसको सारा कर्तृत्व अपने माथे पर दिखाई देता है। जबकि ये गाथा 88, 89 ये कह रही है कि किसी के कर्तृत्व का भार तेरे माथे पर यत् किंचित नहीं है। और इसको लगता है नहीं मैं दूध नहीं लाऊंगा तो मेरे घर वाले खराब होंगे मैं खान पान की सब्जी आदि नहीं लाऊंगा तो तकलीफ होगी, मैं ये नहीं करूंगा व्यवस्था तो तकलीफ होगी। लेकिन इसको लगता है कि मेरी वजह से सब ये व्यवस्था व्यवस्थित होने वाली है, मैं हट जाऊंगा तो व्यवस्था में कुछ तो खोट आएगी। लेकिन इसका बहुत बड़ा भ्रम है। अपने जाने के बाद भी सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती हुई दिखाई देती है। अर्थात सबका परिणमन यथा योग्य अपनी योग्यता के अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसको लगता है कि नहीं मैं रहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। और ये भ्रम को दूर करना ही इस गाथा का भाव है। कर्ता कर्म अधिकार समय सार में एक बात आई, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्येन पारते, नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते। ये दो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक कथन आ गए हैं। नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते कहकर क्या कहना चाहते, कोई बताएगा? नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते, अर्थात जब वस्तु में स्वयं की शक्ति है तो उसको पर की अपेक्षा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक जब वस्तु में स्वयं में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी ताकत है, तो उसको दूसरे की क्या जरूरत है? ओके, एक और नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्येन पारते। जब वस्तु में ही स्वयं की शक्ति नहीं है तो बाहर की कितनी भी सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भी क्यों ना हो, वो तुम्हारा काम करने में समर्थ नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना है। मतलब हमको जीवन कैसे जीना, इन दो पंक्तियों में सब छिप गया है। हमको लगता है कि ये काम कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, और इतने आकुल और अधीर होते हैं हम। लेकिन जब कार्य होता है तब तो एटलीस्ट हमको ये नक्की होना चाहिए कि इसी समय में ये कार्य होने की योग्यता थी, इसके पहले नहीं और इसके बाद नहीं। जब ये विश्वास हो जाता है तो कार्य के होने में जो बाहरी हमें आड़ंगा दिखाई दे रहा था, वो आड़ंगा के प्रति हमको द्वेष भाव होता ही नहीं है। क्योंकि जिस समय में कार्य होना है उसी समय में कार्य होता है, ना आगे होता है ना पीछे होता है। हमारी माता जी कह रही क्रमबद्ध पर्याय, अर्थात सब सुनिश्चित है, प्रत्येक द्रव्य का सुनिश्चित है, सुनिश्चित काल में सब होने वाला है। अच्छा साहब, सब सुनिश्चित है, सुनिश्चित काल में होने वाला है। अच्छा, तो मैं कब पुरुषार्थ करने वाला हूं ये भी सुनिश्चित है क्या? हाँ, बिल्कुल सुनिश्चित है। तो फिर अब हमको क्या करना बाकी रहा? मैं जिस काल में मुझे पुरुषार्थ करना है उस काल में मैं जग जाऊंगा और करता रहूंगा। इसका मतलब तुम्हारा संसार अनंत है। क्यों साहब? अभी तो आपने कहा कर्म नियमित है। हाँ, हमने कहा ना, लेकिन ये कथन सुनकर
तुम्हें ये निश्चित होना चाहिए कि रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद आदि इन सबके कर्तृत्व का जो बोझा मैं ढो रहा हूं वो मेरी वजह से नहीं चल रहा है और मुझे लग रहा है कि मैंने किया, और यही इसका भ्रम है। और जैसे ये निर्णय होता है कि मैंने नहीं किया, तो होता क्या है, जीव बाहर भोजन करने में, पैसा कमाने में इसको कर्तृत्व का अहंकार जागता है और स्वभाव की प्रवृत्ति में इसको क्रमबद्धता दिखाई देती है। जबकि होना क्या चाहिए था, पैसा कमाना, संयोग मिलना, भोजन आदि की प्राप्ति होना, ये तो सहज स्वपुण्य उदय के अधीन है, लेकिन स्वभाव में प्रवृत्ति ये पुरुषार्थ पूर्वक होती है। अर्थात वहां पर सच्चा कर्तृत्व जागृत होना चाहिए। सच्चा कर्तृत्व कह रहा हूं, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, यह परिणमति स कर्ता, ऐसा सूत्र आया है 50वां कलश है मेरे ख्याल से आत्मख्याति का। यह परिणमति स कर्ता, अर्थात कर्ता किसको कहा है, कर्ता उसी को कहा है जो उस कार्य रूप परिणमित होता है। अर्थात जो उपादान जिसमें है वही कर्ता कारण हो सकता है। अर्थात कारण, कार्य जब हुआ है तो उसका कारण, उसका उपादान ही होना चाहिए, अन्य कोई नहीं हो सकता, ऐसा सुनिश्चित है। फिर भी ऐसा होते हुए भी मैं रुपया पैसा कमाने का करता, किसी दूसरे को ठीक करने का करता, दूसरे की पर्याय को लाने का करता, दूसरे को सलाह देने का करता, इन सबका करता मैं बन रहा हूं और महंतपने को प्राप्त हो रहा हूं। ये कहां से लाई? जैसे मैं अभी यहां से जिनोपदेश देने की चेष्टा कर रहा हूं, विकल्प कर रहा हूं, तो ये कर्तृत्व अगर मुझ में आ रहा है कि मैं समझाता हूं, तो ये अपराध है, इससे काम नहीं होगा। मैं किसी को समझा नहीं सकता। ये वचन जो प्रकट हो रहे हैं ना, सब अपनी योग्यता से प्रकट हो रहे हैं। इस समय में ऐसे ही वचनों की योग्यता है। अगर मैं कहूं कैसे दिया, कितना बढ़िया दिया मैंने, कितना व्यवस्थित सब निरूपण किया, नहीं, ये सब इस समय की योग्यता थी, ऐसा ही होना था और वो निकल गया। निमित्त तो तुम थे, ठीक है, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया है। भाषा वर्गणा के तुम कर्ता बनते हो, अपराधी हो। अर्थात जिनोपदेश देते हो और जिनोपदेश को स्वयं अंगीकार नहीं करते हो तो अपराधी हो कह रहे हैं। क्या गजब बात है। अपन कितना चिंतन करें, ये कम ही है। आइए थोड़ा सा हमको प्रकरण में भी जुड़ना है, प्रकरण की भी बात लेंगे। गाथा का पाठ एक बार करते हैं। गाथा, दोनों गाथा पढ़ेंगे आज 88-89। जो मोह राग दोषे निहणदि उवलंब जोण्णमुव देशम सो सव दुख मोक्षम पावदि अचिरेण कालेण। इस गाथा में सचमुच आप विचार करेंगे ना, इन्होंने क्रमबद्ध पर्याय घटित कर दी है। इसमें से तरकीब से निकालनी पड़ेगी। हाँ, कल मैंने अभी तक क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं कही, लेकिन जब अचिरेण कालेण कह रहे हैं, जो ऐसा नक्की करता है, जिनोपदेश के माध्यम से ये नक्की करता है कि पर में मेरा कुछ चलता ही नहीं है, तो फिर उसमें कुछ करने का भाव ही अपराध है। सब कुछ होना है सो अपने द्रव्य में होना है। मैं अपने से स्वयं पूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, मुझमें कुछ भी कमी नहीं, मुझमें कुछ भी ज्यादा नहीं कि जो एक्स्ट्रा बाहर निकाला जाए, मुझमें कुछ भी कम नहीं कि जिसमें बाहर से कुछ लिया जाए। ऐसा विश्वास जिसे हो जाता है, वह अपने द्रव्य गुण पर्याय में संतुष्ट होता हुआ अपने उपयोग को वस्तु की तरफ दौड़ाता है। और जैसे ही वस्तु की तरफ उपयोग दौड़ गया, उसका मोहराग द्वेष विलय को प्राप्त हो गया है। अरे उसने छोड़ दिया, जिस मोह को पकड़ लिया था उस मोह को उसने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया, इसका भ्रम टूट गया, स्वभाव सामने खड़ा दिखाई दे रहा है और स्वभाव का भोग अब अविरत रूप से चालू हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहां पर कह रहे अचिरेण कालेण, इमीडिएट हो रहा है, इमीडिएट। अर्थात मेरे क्रमबद्ध की सिद्धि कैसे हो रही है? जिसको ये निर्णय होता है कि पर में मेरा कुछ चल नहीं सकता है,
ऐसा नक्की करने वाले का संसार में काल अधिक नहीं है, तुरंत वो मुक्ति को प्राप्त होता है। अरे थोड़ा सा पीछे हटकर देखो, पीछे खाली देखो तो अनादि 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 संसार दिखाई दे रहा है, जिसका कोई स्टार्ट ही नहीं है। इतना एंडलेस संसार दिखाई दे रहा है। पहले की बात कर रहा हूं, अनादि की बात कर रहा हूं ना, अर्थात पूर्व में इतना काल पीछे गया है, जिसमें आप कह रहे अचिरेण कारण, मतलब इमीडिएटली होगा। आप अर्धपुद्गल परावर्तन को भी अचिरेण काले में डाल दीजिए, हो सकता है। जिसको विश्वास हो रहा है उसको इमीडिएटली सम्यक तो होगा, और कुछ ही काल में सभी संयोगों का अभाव कर कर वो जीव मुक्ति को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चिंतन है ये। हाँ, क्या चर्चा आई देखो। जिस प्रकार पेज नंबर 415 पर हूं मैं, जिस प्रकार तीक्ष्ण तलवारधारी मनुष्य तलवार से शत्रुओं पर अत्यंत वेग से प्रहार करे तभी तत्संबंधी दुखों से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये जिनवानी सुनकर सुनकर काम नहीं होगा। जिनवानी सुनने के बाद में उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के लिए उसको पहले धारणा में बिठाना पड़ेगा। धारणा में बिठाने के बाद में उसको नक्की करना, एकदम परफेक्ट ऐसा ही है, वस्तु एकदम क्लियर कर देना। बाहर का वस्तु में प्रवेश नहीं करना और वस्तु का बाहर में प्रवेश नहीं कराना। ये तुमने जब तक नक्की नहीं करते हो तब तक काम नहीं होगा। मैंने अभी थोड़ा सा उदाहरण दिया था ना, हमको तीर्थ यात्रा पर जाते ही हमको वहां पर अच्छा लगता है, तो किसी ने कह दिया कि यहाँ पर रहो, तो क्या करता है, उसको वही के यहाँ के सब कर्तव्य इसके याद आने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, इसने कर्तृत्व का अहंकार पाल लिया है। अब मैं कहीं जाऊं तो मुझे लगेगा अरे यहाँ पर सभी मेरी वाणी सुनने के लिए कोई बेताब होगा, बहुत दिन हो गए उन्होंने वाणी सुनी नहीं, अब क्या करते होंगे। तो इसलिए आप सबका विकल्प अगर मुझे सताए, अर्थात मैंने क्या किया, मैंने कर्तृत्व का अहंकार पालन किया कि मैं दूसरों को सुनाता हूँ, दूसरों को समझाता हूँ, मेरे समझाने से दूसरे समझते हैं, ये भ्रम मैंने पाल लिया और ये कह रहे ये मिथ्यात्व है, ये मोहराग है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर कह रहे ये भ्रम भी तोड़ने योग्य है, क्योंकि ऐसा भ्रम तुमने अनादिकाल से पाल रखा है। ये आज के आज तोड़ने योग्य है। हाँ, क्या कहे, किसे कहे? जिसने तीक्ष्ण तलवार, ये तीक्ष्ण तलवारधारी मनुष्य, जिस प्रकार तीक्ष्ण तलवारधारी मनुष्य तलवार से शत्रुओं पर अत्यंत वेग से प्रहार करे तभी तत्संबंधी दुखों से मुक्त होता है। तभी, जब तक नहीं करता है तब तक नहीं। अर्थात मैंने जिनवाणी सुनी और जिनवाणी का प्रयोग एकमात्र प्रवचन आदि करने के लिए, पंडिताई दिखाने के लिए, थोड़ा बहुत कषाय की मंदता करके अपने जीवन में 8 मूल गुणों का अंगीकार करने के लिए किया, तो ये क्या है, कह रहे इससे मेरे दुखों का अंत नहीं आएगा। एकमात्र काम करना है प्रहार, बाकी सबसे अपने को पृथक करना ही करना है। शरीर से पृथक, घर वालों से पृथक, संयोगों से पृथक, राग से पृथक। बस यह मैं आत्मा, राग भी मैं नहीं हूं ऐसा नक्की करना कि वो अल्प समय का, एक समय की पर्याय भी मैं नहीं हो, इसलिए वो भी, उसके ऊपर भी अपना उपयोग हटा देना। बस वो ध्रुव की तरफ अपनी दृष्टि जाना, अर्थात यह अखंड मैं, मुझ में कुछ भी बाहर की वस्तु प्रवेश करती ही नहीं है, ऐसा विश्वास जिसे है वही सुखी हो सकता है। मैं पर का कुछ करूं ऐसा जिसका भ्रम हट गया है वही सुखी हो सकता है। देखो और एक बात, कोई बच्चा है, बच्चा मेले में घूम गया है, साथ में माँ थी, माँ घूम गई है, उसकी माँ घूम गई है या ये घूम गया है ये तो आप समझ लीजिए, लेकिन मेले में है। अब बच्चा निरंतर रट क्या लगा रहा है, बच्चा निरंतर रट लगा रहा है माँ। बच्चे को कुछ पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मम्मी, ऐसा ही रोता हुआ दिखाई देगा।
बच्चे को पूछा तुम कहाँ रहते हो, मम्मी। और बच्चे को पूछा तुम्हारा मम्मी का नाम क्या है, कह रहे मम्मी। ये मम्मी के अलावा कुछ भी समझ नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। कहाँ रहते हो, मम्मी के पास। कहा कौन है मम्मी, कैसी है मम्मी, मम्मी मम्मी है। इसके अलावा वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है। अर्थात हर प्रश्न का जवाब वो मम्मी के रूप में दे रहा है। क्यों? उसको एकमात्र अपनी माता की प्राप्ति की धगश पड़ी है। ऐसी अजपा जाप या निरंतर जाप अपनी आत्म वस्तु के बारे में जिसको होगा वही अपने आत्मा को प्राप्त कर पाएगा, अन्य नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात हम दिन भर में कितना भी प्रयास करें, लेकिन वो धगश, वो रुचि, वो निरंतर अप्रतिहत अपने आत्मा का रटन, चिंतन, मनन, घोलन जब तक नहीं होता है तब तक आत्मानुभव नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। चाहे आप कितनी भी जिनवाणी सुन लो, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी बन जाओ, लेकिन आत्मानुभव नहीं होगा। कारण क्या है? क्षयोक्षम बढ़ सकता है, शुभ भाव से, विशुद्धि से क्षयोक्षम बढ़ सकता है, इसमें विरोध नहीं है। लेकिन इस विशुद्धि वो वैसी विशुद्धि नहीं है जिससे आत्मानुभव हो सकता है। और यहाँ पर आत्मानुभव होने के लिए जो विशुद्धि जरूरी है उसकी बात चल रही है। पंचलब्धि में विशुद्धि लब्धि आई ना, तो पंचलब्धि में विशुद्धि लब्धि क्या, विशुद्धि लब्धि का एक्सप्लेनेशन क्या आया है शास्त्रों में? 8 मूल गुण का पालन, सप्त व्यसन का त्याग, फिर अन्य अनिति अभग से हट गया है, ये आया है। अब याद रखना, सचमुच विशुद्धि लब्धि मतलब ये बाहरी शरीर की क्रिया या संयोगों की को छोड़ना नहीं है सचमुच। अच्छा, तो आप आज नया आप हमको सिखाने वाले हो क्या? नहीं रे बाबा, मैं नया नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ। विशुद्धि लब्धि को एक्सप्लेन करने के लिए वो उनको कुछ तो बाहर का पैमाना दिखाना पड़ रहा है। अर्थात दिखाएंगे शरीर की क्रिया, दिखाएंगे संयोगों के त्याग, और समझना है आत्मिक परिणामों की इतनी उत्कृष्ट विशुद्धि हो गई है कि उनके प्रति अब आसक्ति भाव छूट गया है। शरीर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, रुपया पैसा हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, स्त्री पुत्र आदि हो तो हो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात अब किसी भी संयोग से इसको अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको मात्र और मात्र आत्मा की धुन लगती है। ऐसा जीव ही सचमुच सुखी हो सकता है, सुखी होने के लिए पात्र है। और वो अचिरेण कालेन, अर्थात तुरंत ही उसके मोह का क्षय होता हुआ दिखाई देगा। ये पात्रता है। मात्र जिनवाणी सुनकर वैसा अप्लाई करना कि पर का तुझ में कुछ अंश नहीं, मेरा पर में कोई अंश नहीं, ये नक्की करना। अर्थात यहां पर इतना ही कह रहे हैं, निज का निज पर, क्या है, निज का निज को निज, अपने में अपनत्व देख और पर में परत्व देख, इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, आत्म कीर्तन का है ना, निज को निज में जान, पर को पर, और हाँ, ये आ गया, ये 88वीं गाथा है। निज को निज और पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निधान। ओ माय गॉड, एक झटके में बोला। ये मुकेश भाई आ रही कि नहीं बराबर 88वीं गाथा है कि नहीं, यही है कि नहीं? निज को निज जानना और पर को पर जाना, 88 89वीं गाथा यही कह रही है, और बराबर वही बात उन्होंने लिखी है। देखो विद्वानों ने कितना गंभीरता से ये बात लिखी है, उस बात को हल्के में नहीं लेना। हम उसके धुन में अटक जाते हैं और कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन उसके भाव को पकड़ते नहीं। यहाँ पर भाव पकड़ने की बात है, और भाव पकड़कर वैसा अंदर ढालना, अपने परिणाम को, अपनी परिणति को अंदर में ढालना, तभी काम होगा। बहन जी, कुछ प्रश्न है क्या आपको? ओके, मुझे लगा आप रुके हैं मेरे लिए। हाँ चलो, हम पढ़ रहे थे, राइट? देखो, उसी प्रकार अति दीर्घ उत्पात में संसार मार्ग में क्या कह रहे? अति दीर्घ, और दूसरा विशेषण क्या आया? उत्पात। उत्पात मतलब क्या मालूम है? उत्पात, अरे निरंतर निरंतर कोई ना कोई उत्पात, अर्थात प्रतिकूलता सामने खड़ी है।
अति दीर्घ, अर्थात अनादि को देखोगे तो इतना दीर्घ है कि उसका और नहीं है। इसमें क्या किया है? पूर्ण उत्पात में ये संसार मार्ग है। और इसमें क्या? संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से जिनेंद्र देव के अति तीक्ष्ण असिधारा के समान उपदेश को प्राप्त कर, ओ माय गॉड, कह रहे इतना दुष्कर है, इतना दुष्कर है, इतना दुष्कर है ये जिनवानी का असिधारा उपदेश, क्योंकि इस ऐरे गहरे नथु खेरे को मिलता नहीं है साहब। और सुनो, ये जिनोपदेश सुनते समय में लुढ़क जाता है, निद्रा में आ जाता है। जिनोपदेश सुनते समय में हर प्रकार की गाफिलता रखता है। देखो, लौकिक पेपर पढ़ते तो क्या करते हैं? पेन लेकर मार्किंग करते हैं हम, और जिनोपदेश सुनकर एक नोट्स भी नहीं निकालते हम। अगर कोई बात अच्छी लगी है तो हमको इमीडिएटली उसको नोट करना है और बारंबार उसका चिंतन मनन करना। ऐसा ही है, अन्य प्रकार से है। निरंतर अपने में उसका भाव बिठाने की कोशिश करना, यही तो अभ्यास है, यही तो अनुप्रेक्षा है, यही तो सुखी होने का प्रयास है। हमको आत्मा यदि अच्छा लगा है तो आत्मा संबंधी वचन भी अच्छे लगेंगे और उन वचनों को मैं अपने में समाने की निरंतर प्रयासरत रहूंगा। हमको बोल दिया साहब निवृत्त हो जाओ, नहीं ना, अभी तक नहीं ना, ये काम है वो काम है, अर्थात इसको अभी भी संसार में भटकना है। जैसे ही निवृत्त हो गया तो ये सुखी होने वाला था, 100% सुखी होने वाला था। इसको कर्तृत्व दिखाई देता है, कर्तव्य दिखाई देता है, कर्तव्य के नाम पर कर्तृत्व दिखाई देता है, करता है। समझ में आ रहा है क्या? कर्तव्य के नाम पर कर्तृत्व अंगीकार करता है, जबकि पर का कुछ भी मैं कर नहीं सकता, ये पूरा पूरा विश्वास होना। हाँ, देखो, जैसे मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, तो कार्य नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं आकुल चित्त हूं क्या? नहीं, प्रयास तो चलेगा, क्योंकि अपने को मालूम नहीं कार्य कब होगा, तो प्रयास तो यथा योग्य चलेगा, लेकिन होगा तो अपने समय में होगा, ये विश्वास लेकर चलना। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि मैं संयोगों को या आडंगा जिसके निमित्त से आडंगा होता दिखाई दे रहा है, उनके प्रति मैं द्वेष करता हुआ नहीं दिखाई दूंगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपने में द्वेष दूर करने का सबसे प्रबल उपाय ये जिनवाणी को अंगीकार करना है, जिनवाणी को अपने हृदय में बिठाना है कि अपना कोई अच्छा कर सकता है, अपना कोई बुरा कर सकता है, इस कल्पना से ही तुम्हें परे होना है। जब तक ये तुम्हें विश्वास नहीं आता है तो तुमने आत्मा को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया। तुमने आत्मा के साथ में ना थोड़ा शरीर भी ग्रहण कर लिया है, थोड़ा पर्यायों के संयोगों को भी, अनुकूलता को भी तुमने ग्रहण किया है। इसके बिना तुमको इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? देखो, गसुकमाल मुनिराज है, वहां पर बैठे हैं श्मशान में। अब वो सोमिल ब्राह्मण ने उपसर्ग किया है, उपसर्ग करके अब वे क्या कर रहे हैं? वे ऐसा विचार कर रहे हैं क्या, ये हट जाए, लकड़ी की पाल हट जाए तो फिर मैं आत्मा में लग जाऊं और पूरा शुद्धोपयोग करके श्रेणी आरोहण करूं और फिर काम कर आत्मा में मुक्त हो जाऊं, ऐसा वो कह रहे हैं? या है उस परिस्थिति में उससे भिन्न अपने को देखा है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बाहर से सुख नहीं आ रहा है, बाहर से दुख भी नहीं आ रहा है, ये किसी का प्रवेश ही नहीं है मुझ में, ऐसा जिसने नक्की किया है ना, वो ही सुखी हो सकता है। बाहर से ज्ञान भी नहीं हो रहा है, जो ज्ञान हुआ है वो मेरा सुख मेरे आधार से है, मेरा ज्ञान मेरे आधार से है। ज्ञान किसी पर पदार्थ से नहीं होता है, ज्ञान मुझ में से हुआ है। सुख बाहर से नहीं आता है, सुख मुझ में से आता है। ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जिसे है वही सुखी हो सकता है। दिन रात उसको आत्मा की धुन, अपने सुख की धुन, अपने ज्ञान की धुन दिखाई देनी चाहिए। देखो, एनालिसिस करता हुआ दिखाई देगा कि ये देखो ज्ञान आ रहा है, ये देखो ज्ञान आ रहा है, ये मुझ में से आ रहा है। उसको निरंतर द्रव्य 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 दिखाई देना चाहिए। ऐसा निरंतर वो जागृति, अत्यंत अत्यंत जागृति,
गाफिल होने का समय नहीं है, जागृति का समय है। और जहां पर जागृति है वहीं पे काम होने वाला है। शिथिलता में, निद्रा में काम नहीं होंगे, बंद होने वाला है, संसार खड़ा होने वाला है। देखो क्या कह रहे हैं, अति दीर्घ उत्पातमय संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से जिनेंद्र देव के अति तीक्ष्ण असी धारा के समान उपदेश को प्राप्त करो प्राप्त। अभी यहां पर प्राप्त करो मतलब मात्र सुनना नहीं, ये नहीं कह रहे। उस उपदेश के भाव को एंड तक समझ लेना। नहीं तो मात्र सुना, कोई काम नहीं हुआ। हम लेक्चर्स में बैठते हैं ना, हम सुनते हैं ना, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो तकलीफ है समझना कि हमने कुछ भी समझा नहीं है, नहीं बता नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। इतना तो हुआ ना, अरे इतने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तुम उतने में संतुष्ट क्यों हो? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि मैं 100% इस वस्तु स्वरूप को समझ लूं और वैसा ही अनुभव करूं? हमें क्यों लगता है कि कल करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे? नहीं, किसी काल की गारंटी नहीं है कि तुम्हें अगले समय में तुम्हारा अच्छा होगा, या तुम रहोगे या नहीं रहोगे, या प्रतिकूल संयोग होंगे या नहीं होंगे। आज अनुकूलता है, आज काम कर लो, कल का किसने देखा है ना। हाँ, एक कथन आता है ना लोक में, कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, है ना। कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, ये तो लोक की कथन है। और ये अज्ञानी क्या विचार करता है, आज करे सो, अब करे सो, आज करे सो कल, इतनी भी क्या जल्दी है यारो, जब जीना है बरसो। मतलब हम इतने दृढ़ता से यहाँ पर जीवन जी रहे हैं कि हमको बरसों यहाँ पर रहना है, तो आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे। और ये कल की बात हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हम ऐसे ही करते आए हैं। अपने आत्म वस्तु का चिंतन, अपने आत्म वस्तु की स्वीकृति अत्यंत जरूरी है। और जैसी आत्म वस्तु है वैसी स्वीकृति करना। आत्मा को तो सब ध्याते हैं, आत्मा को तो सब चाहते हैं, लेकिन वो मिलावटी आत्मा की उपलब्धि कोई कार्यकारी नहीं है, वो तो दुख का कारण है। हमको मिलावटी नहीं चाहिए, हमको एकदम प्योर चाहिए। और प्योरिटी ही वैल्यू होती है, प्यूरिटी की कीमत है, इम्प्यूरिटी को वैल्यू ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो अब क्या हो गया, उपदेश को प्राप्त कर जो पुरुष मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक प्रहार करता है वही शीघ्र सब दुखों से मुक्त होता है। अन्य कोई व्यापार अर्थात प्रयत्न क्रियाकांड समस्त दुखों से मुक्त नहीं करता। व्यापार और क्रियाकांड का अर्थ क्या लेना, अन्य कोई भी प्रयत्न, अरे अन्य कोई प्रयत्न मतलब उपदेश दूंगा, अन्य कोई प्रयत्न मतलब अनुव्रत को भी कह रहे, अन्य कोई प्रयत्न मतलब मात्र महाव्रत को कह रहे, ये कोई काम नहीं करने वाला कह रहे। एक आत्मा को ध्याना है, अन्य कुछ भी नहीं करना है। साहब ऐसा कैसे? हमने तो सुना है कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, और आप क्या कह रहे कि ये करने से क्रियाकांड होगा। हाँ, हम वही कह रहे हैं। आप दिखाओ ना, नग्न रहने वाला ही मुक्ति को प्राप्त होता है। नहीं, सम्यक्त्व सहित नग्नता हो तो मुक्ति का कारण है। सम्यक्त्व नहीं है तो नग्नता अकार्यकारी है, अकिंचित करे, कुछ भी काम करने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ना, तिर्यंच मनुष्य जब जन्मा है क्या नग्न दिखता नहीं है क्या? वे आदिवासी लोग नग्न दिखते नहीं क्या? नारकी नग्न दिखते नहीं क्या? तो उनको कहा मोक्ष हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक तो सहित नग्नता, और फिर व्रत अंगीकार करना, फिर वो जाकर काम करने वाला है। तो बाह्य क्रियाकांड से, उसके प्रयत्न से काम नहीं होगा, दुख से मुक्ति नहीं होती है। या कह रहे शास्त्र लिखने का भाव, उपदेश देने का भाव, अनुव्रत अंगीकार करने का भाव, ये जितने भी भाव है कह रहे ये दुख है, दुख, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं होती है, इससे बंद ही होता है। कितनी गंभीर बातें हैं, मतलब कितनी कठोरता है। अरे यहां तक कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, अच्छी या बुरी? कह रहे ये भी बुरी। क्यों बंद रही है ना? और बंद वो दुख है, बंद को कैसे हम अच्छा कहेंगे? नहीं कह सकते।
तीर्थंकर प्रकृति तक को हम यहां पर निंदा करते हैं। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है क्या? अब बचा क्या है? आत्मा के अलावा कुछ भी बचा है तो अपराधी हो। एक भी चीज बची होगी तो हम अपराधी, हम मोही है, हम निर्मोही नहीं हुए। सब 99 चीजें निकली और एक बची है तो वो कह रहे हैं घर खाली नहीं है तब तक सम्यक तो नहीं। जिस दिन घर खाली होगा उसी दिन हमारा घर में प्रवेश होगा। अर्थात सभी कचरे को घर से बाहर निकालो तभी हम घर में प्रवेश करेंगे। देखो, इसलिए मैं मोह का क्षय करने के लिए संपूर्ण आरंभ से, प्रयत्न से पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं। अब यहां पर विचार करते, इसलिए देखो आचार्य देव ने क्या लिखा, इसलिए मैं मतलब क्या? निज स्वयं श्रीपाल, ये आत्मा क्या कह रहे हैं? मैं मोह का क्षय करने के लिए संपूर्ण आरंभ से। नाउ व्हाट इज आरंभ? व्हाट इज आरंभ? समारंभ, समारंभ, आरंभ वाला आरंभ। फिर कौन सा आरंभ? कह रहे हैं वचन बोलने का भाव, शरीर से शुभ भाव करने का भाव, दया दान आदि करने का भाव, दान आदि करने का भाव, ये सब क्या है? ये आरंभ है। इन आरंभ से मैं निवृत्त होता हूं। क्यों? क्योंकि इनसे निवृत्त हुए बिना मेरा मोह का क्षय नहीं होगा। मैं कुछ बाहर में करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, ये मोह के बिना हो नहीं सकता। ओह माय गॉड, मोह के बिना ये हो नहीं सकता। बाहर में कोई क्रिया हो रही है और ये इसमें मोह नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे मालूम है आप डायरेक्टली अरहंत भगवान को खड़ा करने वाले हो, लेकिन उसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। उनकी सारी क्रियाएं अवधेय की क्रिया है, और अवधेय की क्रिया के लिए क्या उदाहरण आया था? अवधेय की क्रिया है कहकर क्या उदाहरण दिया था? कोई बताएगा? कोई तो बताना, मुझे बहुत आनंद होगा। अभी पर से आनंद मानना ये तो अपराध है ही है, लेकिन भूमिका में यह आनंद उपादेय कह सकते हैं। अरहंत की उठना, वाणी खिरना, गमन करना, ये सब अवधेय की क्रिया है। जैसे जैसे पन्ने तो पलटो, कौन सी गाथा ये पता है क्या? चलो होमवर्क, गाथा नंबर बताना और गाथा में उदाहरण क्या आया है वो बताना। ठीक है, होमवर्क है सबके लिए। इसके बिना पलटेंगे नहीं, होमवर्क दिए बिना काम होता नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, अभ्यास, ये अभ्यास की तरीका नहीं है। अरे धुन चढ़नी चाहिए, धुन। मालूम है, स्वाध्याय अगर करना है ना तो आज अपनी मान लो 88 गाथा चलनी है, तो अभ्यासी जीव होता है पहले 10-15 गाथा है और आगे की 2-4 गाथा है, दोनों पढ़ लेता है, और ये 88-89 तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सच्चा रुचिवंत जीव है, ये अभ्यासी जीव है। अब ये होने के बाद में फिर से आज जो स्वाध्याय में आया, एक कान से फिर से उस स्वाध्याय का अनुकरण करेगा, अर्थात फिर से उसका एनालिसिस करेगा, अभ्यास करेगा और अंदर बिठाने की कोशिश करेगा। और ऐसे अंदर बिठाएगा दृढ़ता से, उसी का चिंतन मनन घोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इतना चिंतन मनन घोलन। हाँ बोलिए भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं 45 बोलने वाला था, आप 44 है, बराबर है। क्या है उदाहरण? चलो पढ़ो। बस, नारी में जिस प्रकार स्वभाव से क्या मायाचारी पाई जाती है, वैसे ही अरहंत भगवान की यह अवधेय क्रिया वे स्वभाव से होती हुई दिखाई दे रही है, वे करते नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात बोल दी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो,
इसलिए मैं मोह का क्षय करने के लिए संपूर्ण आरंभ से मतलब पर में कर्तृत्व का जो भाव है उससे मैं अब निवृत्त होता हूं। इसको आरंभ कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैं पर का कुछ कर सकता हूं, इस कल्पना से ही निवृत्त होना, इसको कह रहे संपूर्ण आरंभ से निवृत्त हो रहा हूं। संपूर्ण आरंभ से अर्थात पर में कुछ करने के कर्तृत्व के प्रयास से पुरुषार्थ का आश्रय, क्या कहा? प्रयत्न से पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं। अब यहां पर पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करना मतलब क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ मतलब क्या? अरे पुरुषार्थ मतलब स्वभाव सन्मुखता। अरे सब है ना, मतलब एवरीबडी इज अवेलेबल ना। खाली मुझे नंबर दिखाई दे रहा है 13 जन जुड़े हैं, लेकिन सच्चे जुड़े कौन है मनोभाव से? भाई जरा गंभीर हो जाओ, थोड़े अपने घर के प्रपंचों से निवृत्त हो जाओ। घर में बैठकर आपने ये सुविधा हो गई है, इसका मतलब हम घूमते फिरते जिनवानी सुने ऐसा नहीं है। अत्यंत अत्यंत गंभीर होकर ये वचन सुनना, इससे काम होगा। मनोयोग से सुनना, काम होगा। सिंसियर एक विद्यार्थी बनकर सुनना, तब काम होगा। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। क्या है? क्या है विद्यार्थी के 5 लक्षण? ज्ञान तृष्णा गुरो निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता, एकाग्रता महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंच लक्षणम। वो और एक है बको वृत्ति, ऐसा भी एक है, वो अभी बाद में देंगे। आज तो ये ज्ञान तृष्णा गुरो निष्ठा। ज्ञान तृष्णा मतलब क्या? नवीन प्रमेय लेकर ज्ञान के बारे में ही अनेक प्रकार से एनालिसिस करना। मुझे ग्रहण करना है, समझना है वस्तु को, ये जानने का प्रयास, ये ज्ञान तृष्णा गुरो निष्ठा। गुरु जिनवानी अपने को जो सुना रही है वो निष्ठावंत होकर सुनना और मानना। हाँ, बाहर से सुख होता नहीं तो मानो बाहर से सुख नहीं है, ये गुरु निष्ठा है। दिस इज एन ऑर्डर। सुख अंदर से ही आता है तो मानो अंदर से सुख आता है। दिस इज एन ऑर्डर। समझ में आ रहा है क्या? मैं किसी को सुखी कर सकता नहीं, ये ऑर्डर है, ये मानो। गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा हुए बिना ये काम नहीं होता। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का निर्णय किए बिना काम नहीं होगा। अन्यथा गुरु देव शास्त्र की प्रवृत्ति ये अमूढ़ दृष्टि है। सॉरी, मूढ़ दृष्टि, नॉट अमूढ़ दृष्टि, ये मूढ़ दृष्टि है। और ये मूढ़ दृष्टिधारी ये सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता। अभी सदा अध्ययनशीलता अनुप्रेक्षा, बारंबार चिंतन, अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, अध्ययनशीलता। सब मेरे पास जिनवानी नहीं। अरे कैसे अभ्यास किया है पहले विद्वानों ने, आपको पता नहीं है। गोपाल दास जी बरैया ये जो पहले जो मशाल लगाई जाती थी चौक चौक में, उस मशाल के नीचे जाकर उन्होंने अभ्यास किया है शास्त्रों का, ग्रंथों का। आप समझ नहीं रहे हो। हमको इतने घर में बैठकर इतनी अनुकूलता में ये सब जिनवानी उपलब्ध है, तो भी हमारे मन, हमारे परिणाम भीगते नहीं है। और देखो जितने रुचिवंत जीव है वे कहां जाकर अपना काम करते हैं। आज मेरा प्रश्न है, आज जितने मात्रा में जिनवानी अवेलेबल है उतने मात्रा में पहले जिनवानी थी क्या? नहीं थी। नहीं थी। ऐसा था पूरे भारत भर में एक आध दूसरा तीसरा समयसार, 2-3 समयसार होंगे। 100-150 साल पहले की अपना टोडरमल जी समय की बात है। 200-300 मतलब 300 साल पहले 2-3 समयसार हुए होंगे, 2-3 प्रवचन सार हुए होंगे आपके भारत में इतने। और तभी सबके ज्ञान में प्रवचन सार, समय सार, सभी तत्वार सूत्र सब बसते थे। आज एक के घर में 10 नहीं 20 पाए जाएंगे। सबकी सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है, लेकिन एक के हृदय में समय सार नहीं, तत्वार सूत्र नहीं, प्रवचन सार नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा क्यों?
क्योंकि हमने जिनवाणी जिनोपदेश को यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं किया, उसके भाव को नहीं ग्रहण किया, अर्थात अध्ययनशील नहीं रहे हैं। हम पैसे कैसे कमाया जाता है इसके लिए दिन रात अध्ययन करते। शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमाना, क्लासेस लगा लगा कर शेयर मार्केट की सुनता है और सीखता है। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है तो यहाँ पर आने से मना करता है। कैसी कैसी विचित्रता है, विडंबना देखो। वहां से दुखी होने वाला है, यहां से सुखी होने वाला है, लेकिन मानता है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का तरीका सीखने से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा तो मैं बहुत सुखी होऊंगा। अरे रे रे रे, भ्रम हो गया इस जीव को। पैसे से सुख मानता है, ये दुखी जीव है। अनुकूल संयोग हो तो मैं सुखी, ये दुखी जीव है। इमीडिएटली इसके मोह का लक्षण दिखा रहे हैं आचार्य देव। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, इसलिए बारंबार चिंतन करना। ये जो विषय चल रहा है कोई हल्का नहीं है। प्रवचन सार साक्षात दिव्य ध्वनि का सार है। साक्षात अनंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने उत्पाद व द्रव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है, अन्य नहीं। स्व ये टीका अगली आ रही, चलो पढ़ते ही है ना, पढ़ते हैं। मैं क्यों इतना ये कर रहा हूं? देखो देखो, इसलिए मैं मोह के क्षय को प्राप्त पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं। ओके, अब ये 89 गाथा की अगली टीका चालू हुई। जो 89 गाथा क्या है? जो निश्चय से अपने आत्मा को अपने चेतनात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध और पर को पर से यथा योग्य द्रव्य से संबद्ध चाहिए, संबद्ध नहीं, बिंदी नहीं है उसके ऊपर, संबद्ध हो, संबद्ध ही जानता है। सम्यक प्रकार से स्व पर विवेक को प्राप्त वह पुरुष संपूर्ण मोह का क्षय करता है। संपूर्ण मोह का क्षय, मात्र दर्शन मोह नहीं बोला, मात्र चारित्र मोह नहीं बोला, संपूर्ण मोह का क्षय बोला है क्या? दम दम है, दम। क्या उपाय दिया है संपूर्ण मोह के क्षय का? कह रहे हैं निज को निज और पर को पर जान। समझ में आया? निज को निज जान और पर को पर जान, अर्थात अपनी सत्ता अपने में देख, पर की सत्ता पर में देख। इतना सा देखना है तुझे। ऐसे हुआ श्रेयांश को, मैंने 2-3 दिन पहले भी जिक्र किया था, उसको दूसरी जगह पर ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन यहाँ का जहां पर वो जिस फर्म में जा रहा है वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये आकुल हो रहा है, मुझे छोड़ना ही है, मुझे छोड़ना ही है। और ये कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे? वो परेशान है। मैंने कहा अपने समय में छोड़ देंगे। वो नहीं छोड़ रहे, इस बात को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा उदय होगा उस समय में वे स्वयं तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारा उदय नहीं होगा तो वे छोड़ेंगे नहीं। एक बात, लेकिन सुनो, ये उदय भी तुम्हारा नहीं है। उदय से भी तुम सुखी नहीं होते हो, उदय से तुम दुखी भी नहीं होते हो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उदय भी पर चीज है। अब यहां पर लगाना कह रहे ये शास्त्राभ्यास, शास्त्र सुन रहे हैं ना अपन, ये काय से मिला है? साता के उदय से मिला है। ये जिनवाणी सुनने को मिली है, ये साता के उदय से मिली है। साता के उदय ने यहां पर खड़ा किया है। अरे अनंत अनंत भवों का पुण्य इकट्ठा हुआ है और वो सातिशय पुण्य ऐसा खर्चा कर रहे हैं अपन। जैसे मान लो कि अपना मालूम है, एक घटना है ऐसी, एक लड़का था, लड़के को ना किसी गलत केस में फंसाया गया। गलत केस में फंसाया मतलब क्या? उसके पास में ना एक जाली नोट उसके पास दिया और इमीडिएटली ना ट्रैप किया और पुलिस को भेज दिया, तुम्हारे पास में जाली नोट है ऐसा सुनने में आया। और उसको उसके पास जाली नोट मिली और उसको पकड़कर पुलिस लेके गई और रख दिया उसको जेल में। अब पिता क्या कर रहा है? पिता बोल रहा है चाहे उतने पैसे खर्चा करो, चलो इसको निकालो। 25 लाख देकर उसको बाहर निकाला। ये सत्य घटना है।
25 लाख देकर बच्चे को बाहर निकाला। एक गलत नोट खाली किसी ने आकर चिपकाया, रख के गया। इसने बोला नहीं था मुझे ला दो, रख के गया और ट्रैप करने के लिए पुलिस आ गए और बोला तुम्हारे पास ये है, चलो तुम्हें पुलिस थाने। ऐसा तो 25 लाख देकर तो पिता कितने पैसे खर्चा करने के लिए तैयार है? अरे 25 लाख रुपया खर्चा करके बच्चे को बाहर निकाला है। ये तो हो गया उदाहरण। अब ये जिनवानी सुननी है मुझे। जिनवानी सुनने के लिए मैं कितना पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हूं? अर्थात पैसा मतलब यह पुण्य। पुण्य कितना खर्चा? कह रहे अनंत भवों का पुण्य फला है, तब जाकर खर्चा हो रहा है, तब जाकर ये जिनवानी तुम्हें सुनने को मिल रही है। देखो 140 अरब लोगों में कितने जन होंगे? 500, 1000, 2000, 3000, 5000, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना जो सुन रहे हैं जिनवानी। अभी इस समय में जिनवानी सुनने वाले कितने होंगे? 140 अरब लोगों में कौन सुन रहा है? अर्थात उनमें से अपन कुछ डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? अर्थात अपना पुण्य कुछ विशेष होगा कि नहीं होगा? अपन अपने पुण्य का भरोसा है कि नहीं अपने को कि कितना उत्कृष्ट पुण्य हुआ है, तभी तो जाकर ये बात हमको सुनने मिली है। अर्थात मुझे कुछ तो खर्चा करना पड़ रहा है, मैंने कोई उपार्जित किया होगा, वही तो खर्चा कर रहा हूं ना। आज खर्चा कर रहे हैं ना। तो देखो जिस प्रकार लोक में अपन पैसा खर्चा करके अकल आ जाए तो अच्छी बात है ना, उसी प्रकार यहाँ पुण्य खर्चा करके हमको अगर थोड़ी सी अकल आ गई मतलब अर्थात सच्चा बोध हो गया। सच्चा बोध हो गया मतलब क्या? पर वस्तु पर का काम करती है, स्व वस्तु स्व का काम करती है। पर वस्तु अपना प्रयोजनभूत क्रिया का कर्ता वो पर वस्तु ही स्वयं है, और मेरी प्रयोजनभूत क्रिया का कर्ता मेरी वस्तु आप स्वयं है, अन्य कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास जिसे हो जाता है ना, तो उसका बाहर से उपयोग हट जाता है। वो सुख या दुख की कल्पना से परा होता हुआ बस आत्मा ही एकदम सुखमय है, सुख की खान है, सुख का समुद्र है, ऐसा नक्की करता है और अपने समुद्र में ही वो घोट घोट आनंद अमृत पीने लगता है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी गंभीर बात है। मतलब पर का पर, निज का निज जान, तो दुख का लेश नहीं निदान। ओ माय गॉड, कैसे कह रहे हैं? यही बात आ गई कि नहीं यहाँ पर? मतलब देखो ये कितना सरल उपाय है। यही तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था, नहीं स्वतो सती शक्ति कर तुम अन्य न पा रहे थे। अगर तुम में वो ताकत नहीं है तो तुम पर द्रव्य को परिणमित कराने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि तुम्हें वो ताकत ही नहीं है। और दूसरी बात, यदि पर में ताकत नहीं है तो वो पर द्रव्य तुम्हें परिणमित कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि नहीं स्वतो सती शक्ति कर तुम अन्य न पाए थे। अगर वो ताकत नहीं है तो वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं। वो भगवती ताकत एकमात्र तुम्हारे पास में है, अर्थात तुम ही तुम्हारे परिणमन के कर्ता हो, अन्य कोई भी नहीं। ऐसा विश्वास लाकर मेरे सुख का कर्ता मैं ही हूं, ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता? मेरे ज्ञान का कर्ता मैं ही हूं और कोई नहीं। इतना भी कहकर वो क्या मानता है मालूम है क्या? वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान की वजह से हो रहा है। फिर से गई भैंस पानी में। क्षयोक्षम ज्ञान मेरा कर्ता नहीं है, ज्ञान मात्र ही करता है। क्षयोक्षम ज्ञान करता नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान में तो प्रतीति करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी, लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान करता नहीं हो सकता। क्षयोक्षम ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है, तब वो सामान्य होकर जानता है स्वभाव को, तब उसको प्राप्ति होती है, उसको लाभ होता है। यदि क्षयोक्षम ज्ञान अपने को सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत पैसे कमाने वाला, बहुत होशियार, बहुत चाणक्य आदि आदि रूप से उपाधि से मानता रहेगा, तो समझ लेना ये क्षयोक्षम ज्ञान व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब क्या? स्वरूप से चूक गया है, पर में कर्तृत्व अंगीकार किए हुए है, ये मोही है। समझ में आ रहा है क्या? समय तो अपना हो गया है, कितनी बातें कहेंगे। चलिए रुकते हैं, अपना निर्णय अपने को करना है। समय अत्यंत अल्प है, अल्प समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए ज्यादा काम करने के लिए जंजालों से निवृत्त होना पड़ेगा। उसी का नाम यहाँ पर
आरंभ कहा है, आरंभ से निवृत्त हो जाओ। देखो श्रीमद् का एक वचन है, एक वाक्य है, संसार छोटा है और जंजाल बड़ा है। क्या कहा? जंजाल मतलब विकल्प तरंग बहुत है ना, ये करना ये करना ये करना, लाख कमाना, 2 लाख कमाना, 10 लाख कमाना, 50 लाख कमाना, सबकी बातें है कि नहीं? तो संसार छोटा है, जंजाल बड़ा है। अब संसार को बड़ा संसार मतलब ये मनुष्य आयु की बात कर रहे हैं। संसार मतलब मनुष्य आयु। अब मनुष्य आयु को बड़ा करना है तो क्या करना साहब? कह रहे मनुष्य आयु को बड़ा करने के लिए क्या करना? जंजाल को कम कर दो। तो जंजाल को कम करेंगे तो क्या होगा? मनुष्य आयु बड़ी होगी। अर्थात तुझे अपना काम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, अवसर ज्यादा मिलेगा। अर्थात तुम्हें जितना कर्तव्य बाहर भाषित हो रहा है, ये करूं, ये कमाओ, इतना असेट, इतना बैंक बैलेंस हो तो फिर मैं आगे बढ़ू। अरे भ्रम में मत रहे, इनसे तू आगे नहीं बढ़ सकता। तू आत्मा के अवलंबन से ही आगे बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। चिंतन करना, मनन करना, यथार्थ चिंतन मनन से ही काम होता है। प्रयासरत रहे।